हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं इंडियन सोशियोलॉजिकल थिंकर, जिसमें हम जीएस गुरे को करेंगे, उसकी रिवीजन करेंगे। एग्ज़ाम में जाने से पहले अगर आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इससे पहले राधा कमल मुखर्जी के ऊपर वीडियो बना दी है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख लें। और साथ में चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जीएस गुरे गोविंद सदाशिव गुरे है इनका पूरा नाम। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1893 इनका जो टाइम पीरियड है। कुछ विचारक इनको भारतीय समाजशास्त्र का जनक मानते हैं। इन्होंने ये 1914 में समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष बने थे, 1914 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी के। लेकिन इससे पहले जो समाजशास्त्र की स्थापना की थी 1910 में पैट्रिक गिडन्स ने की। कंफ्यूज नहीं होना, पैट्रिक गिडन्स ने 1910 में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की बॉम्बे यूनिवर्सिटी में, और इन्होंने 1914 में ये उस विभाग के अध्यक्ष बने थे, समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष बने थे, और ये लंबे टाइम तक उस विभाग के अध्यक्ष रहे थे। इसलिए इनको भारतीय समाजशास्त्र का जनक मान लिया जाता है। बहुत सारे विचारक कहते हैं कि ये भारतीय समाजशास्त्र के जनक हैं। इन्होंने समाजशास्त्र को वैज्ञानिक ज्ञान शास्त्र बनाने की अपेक्षा उसको हिंदू समाजशास्त्र बनाने का प्रयास किया था। मतलब जो समाजशास्त्र है उसको वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं, उसको हिंदू की दृष्टि से हिंदू समाजशास्त्र बनाने का प्रयास किया है इन्होंने। भारतीय इतिहास में प्रजाति का सिद्धांत, जो इनका कहना कि जो भारतीय संस्कृति की एकता है वो हिंदू संस्कृति की एकता है। ये भारतीय संस्कृति की एकता को हिंदू संस्कृति की एकता के साथ जोड़ते हैं। और जो सभ्यताओं का अध्ययन किया है वो तुलनात्मक तरीके से अध्ययन किया है। जब भी कोई कीवर्ड्स हो सिविलाइजेशन कंपैरेटिव स्टडी, तो ये जीएस गुरे का होगा। इनका जो अध्ययन भारतीय समाज का इन्होंने अध्ययन किया, उसका जो अध्ययन किया उन्होंने, मुख्य जो केंद्र बिंदु था वो सभ्यता था। जाति और प्रजातियों का जो अध्ययन किया है उसमें सभ्यता इनका मुख्य केंद्र बिंदु था। भारतीय सभ्यता को इन्होंने जाति और प्रजाति के संदर्भ में देखने का प्रयास किया है। ये कहते हैं कि जो जातियाँ हैं, जातियों की उत्पत्ति प्रजाति से ही हुई है, प्रजाति के कारण हुई है। और इन्होंने ये सब अपनी कास्ट एंड रेस इन इंडिया 1932 में लिखी है वो बुक, उसमें बताया है। भारत की सभ्यता में जो एकता है उसका आधार भी हिंदू धर्म ब्राह्मण का धर्म है उसको ही कहते हैं, क्योंकि उनके जो मूल्य विचार हैं हिंदू ब्राह्मण धर्म के, वो ही इस सभ्यता का मेन एकता का कारण है। और ये खुद ब्राह्मण थे और संस्कृत के काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखते थे, और इसीलिए इन्होंने संस्कृत में बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन किया है इन्होंने। राष्ट्रवादी नेशनलिज्म, ये कहते हैं कि राष्ट्रीय एकीकरण अगर होना है, राष्ट्रीय एकीकरण करना है तो धार्मिक जो समूह हैं और पिछड़े समूह हैं, जो पिछड़े हुए समूह और धार्मिक समूह हैं, उन सबको समाज की जो हिंदू समाज है उस मुख्य धारा में आना चाहिए। हिंदू समाज मेजॉरिटी में है, तो कहते हैं कि जो धार्मिक समूह हैं, छोटे छोटे जो अलग अलग धार्मिक समूह हैं, वो सारे एकजुट हो जाने चाहिए। वो सारे एकजुट होंगे, और पिछड़े जो समूह हैं, पिछड़े जैसे आदिवासी समूह हैं, वो सारे अगर एकजुट हो जाएंगे, उनकी जो एकता होगी वो राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देगी। भारतीय विद्या में इन्होंने बहुत सारा अपने जीवन काल में बहुत ज़्यादा लिखा है। समाजशास्त्र को इन्होंने नई दिशा दी है। और डिफ्यूजन आइडियोलॉजी ये ब्रिटेन का इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था। ये उद विकासवादी से फिर प्रसारवादी बन गए, डिफ्यूजनिस्ट बन गए। ये कहते हैं कि मनुष्य जाति में जो भी विभिन्नता देखने को मिलती है वो सारी प्रजाति के कारण है। जाति में जो भी विभिन्नता होती है वो प्रजाति के कारण है, क्योंकि कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई ठिगना है,
ये सारा प्रजाति के कारण ही है। और इसी प्रजाति के कारण जो विचारधारा थी इससे संबंधित, इसी से प्रेरित होकर इन्होंने जाति और प्रजाति के ऊपर लिखा है बहुत ज़्यादा। और इन्होंने लोनी कांड गांव का अध्ययन किया है और उसका भी मुख्य केंद्र बिंदु सभ्यता ही था। ये जाति व्यवस्था में ब्राह्मण को सर्वोपरि मानते हैं कि ब्राह्मण सर्वोपरि हैं। ब्राह्मण ही जो रूल आचार और नियम व्यवहार तय हुए हैं वो ब्राह्मणों की ही संस्कृति से संपादित हुए हैं। सांस्कृतिक धर्मनिरपेक्षता का अभाव। ये कहते हैं कि हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध जो भी धर्म हैं वो सारे, उनकी जो संस्कृति है वो अगर एकजुट हो जाएगी, वो सारी संस्कृति जब एकजुट हो जाए तो सांस्कृतिक एकता देश को राष्ट्र राज्य का दर्जा दिलाएगी। जो सांस्कृतिक एकता होगी वो देश को राष्ट्रीय एकीकरण में बांधेगी। ठीक है। पिछड़े हिंदू, इन्होंने आदिवासियों को पिछड़े हिंदू कहा है। ये कुछ कीवर्ड्स हैं। ठीक है। जब बैकवर्ड हिंदू इन्होंने आदिवासियों को कहा है, ये आप इसको दिमाग में रख लें। कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, इनको देख लेते हैं हम। कास्ट एंड रेस इन इंडिया, जो कि 1932 में लिखी है इन्होंने। द एब्रोजीनियस सो कॉल्ड एंड देयर फ्यूचर 1943। कल्चर एंड सोसाइटी 1945 में लिखी है। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन 1961 में। फैमिली एंड किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर 1962 में। सिटीज़ एंड सिविलाइजेशन 1962 में। द शेड्यूल्ड ट्राइब्स 1963। द इंडियन साधुस 1964। सोशल टेंशन इन इंडिया 1968। आई एंड अदर एक्सप्लोरेशन 1973। इंडिया रिक्रिएट्स डेमोक्रेसी 1973। वैदिक इंडिया 1979। ये इनके इम्पॉर्टेंट वर्क हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में, और इनके आने के चांस भी होते हैं। वही मैंने आपको बताए हैं। वरना तो बहुत सारे वर्क हैं इनके, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लें। साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आए आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड के साथ। एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।